first, second part. Question number first, second part is fx is equal to x multiply sine of 1 by x if x is non-zero and 0 if x equal to 0. ओके, तो ये आपके पास fx है। आपको शो करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, आपने प्रूव कर दिया होगा। फॉर कॉन्टिन्यूटी we will prove लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वो आएगी 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू बिटवीन। मैंने आपको बताया था साइन का क्वेश्चन कभी भी लिमिट पुट नहीं करेंगे डायरेक्ट, आपको एक लिमिट करके दिखा देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x साइन 1 बाई x, क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 है, उसके अलावा x साइन 1 बाई x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन ऑफ माइनस 1 बाई h। नेक्स्ट स्टेप में साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस h साइन 1 बाई h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h, तो ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, नाउ लिमिट पुट करने से पहले एक बात लिखनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू, 0 पुट नहीं करना, लाइंग बिटवीन -1 and 1, फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 and 1। दिस इज लिमिट पुट करोगे 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू lying between -1 and 1, तो आंसर is 0। Similarly, right hand limit is also equal to 0 is equal to f, so fx is continuous। fx continuous हो जाएगा at x equal to 0। Question number 7, show that fx is equal to इसी का सेकंड पार्ट करना था बेटा, बाद में 7 करेंगे। प्रॉब्लम वाज इन डेरिवेबल। ठीक है, इसका 1 पार्ट रह गया। डेरिवेबिलिटी में क्या करना है, टू चेक डेरिवेबिलिटी at x is equal to 0, limit x tends to 0 negative fx, limit x tends to 0 negative fx minus f0 by x minus 0। हम क्या करते हैं डेरिवेबल के लिए, fx minus f0 by x minus 0, तो x sin 1 by x minus 0 by x minus 0। When we change h, तो it will become minus sign use करने के बाद h sin 1 by h by h, तो h will cancel out। Limit h tends to 0 sin of 1 by h। अब इसको sin 1 by h by 1 by h लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते, और हमारे पास टर्म क्या थी, h साइन 1 बाई h, नीचे माइनस h था सॉरी, तो माइनस ऑफ साइन 1 बाई h। ये अनडिफाइंड होगा नेगेटिव में, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लोगे fx माइनस f0 बाई x माइनस 0, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h बाई h, इट विल बिकम प्लस। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ये उसका नेगेटिव साइन है ना,
तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू थी लेकिन माइनस का साइन साथ है, इसमें साइन क्या है, प्लस का साइन साथ है, तो आपके पास लिमिट्स दोनों इक्वल नहीं आएंगी, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट देखो, मतलब चाहे देखने में लग रहा है कि साइन -1 1 के बीच में है, बट जो भी वैल्यू है इक्वल एंड अपोजिट साइन की हो गई, तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 7, शो दैट fx is equal to x square is differentiable at x equal to 1 and find ठीक है, fx is equal to x square डिफरेंशिएबल होगा x1 पर, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx minus f1 by x minus 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस f1 की वैल्यू 1 स्क्वायर 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये तो पेयर्स बन गए और कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस h, आंसर इज 2, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx minus f1 x minus 1, limit x tends to 1 plus x square minus 1 x minus 1, again limit x tends to 1 plus x minus 1, अभी लिमिट तो बेटे हमने पुट करी ही नहीं, उससे पहले ही ये सॉल्व हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1, आंसर इज अगेन 2। ठीक है, तो डेरिवेबल में तो हमें सिर्फ यही दो चेक करने होते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और f डैश 1 की वैल्यू क्या है, जो इसके डेरिवेटिव का आंसर आया 2, ऑल्सो f डैश 1 इज 2। आप वैसे भी कर सकते हो, अगर fx x स्क्वायर हो, ठीक है, तो f डैश x 2x होगा, तो f डैश 1 इज 2 मल्टीप्लाई 1, डायरेक्ट से भी चेक कर सकते हो, वैसे जो लिमिट का आंसर निकालते हो वही आपका डेरिवेटिविटी होता है। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शो दैट mod of x minus 1 mod of x minus 2 is not derivable at x equal to 2, मोड शो करना है, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 डेरिवेबल नहीं है एट x इक्वल टू 2। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी फंक्शन है तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, ठीक है, एफ एक्स इज मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2। आप इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे और मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, मोड फर्स्ट मोड 0 कब होगा एट x इक्वल टू 1 और सेकेंड मोड 0 कब होगा एट x इक्वल टू 2,
तो इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए, 1 और 2 आपके ब्रेक पॉइंट्स। अब आपने इंटरवल 3 हिस्सों में बांट दिया, x लेस देन 1, x लाइंग बिटवीन 1 and 2 एंड x ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट केस x लेस देन 1, सेकेंड केस x लाइंग बिटवीन 1 and 2, थर्ड केस x ग्रेटर देन 2। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन 1, जब आपने दोनों पॉइंट्स को क्रॉस नहीं किया, 1 के लेफ्ट में हो तो 2 के तो लेफ्ट में ऑटोमेटिकली हो, तो 1 के भी लेफ्ट में हो 2 के भी लेफ्ट में हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड हटाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 1 से ग्रेटर हो गया और 2 से लेस, तो 1 को तो क्रॉस कर लिया, 1 के राइट में आ गए, 2 के लेफ्ट में हो, तो 1 वाली ब्रैकेट तो प्लस की हो जाएगी और 2 वाली माइनस की रहेगी। थर्ड में दोनों को क्रॉस कर लिया, 1 के भी राइट में 2 के भी राइट में, ठीक है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब आप फंक्शन को दोबारा लिख लीजिए, देखो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 1। सेकेंड x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 व्हेन x लाइंग बिटवीन 1 and 2। थर्ड केस x ग्रेटर देन 2, तो x प्लस एक्स 2x माइनस 3, ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन 2। अब इक्वल का साइन नहीं लगाया था, उसका डिसीजन कैसे करते होते हैं, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करो, तो ये 0 1 माइनस 2 माइनस 1 का मोड प्लस 1, तो 1 ही आंसर आ रहा है, इट मीन्स इक्वालिटी यहाँ। सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज 0 2 माइनस 1 1 का मोड, तो 2 पर भी 1 ही आंसर, इक्वालिटी। तो ये आपका फंक्शन रीडिफाइंड हो गया। अब आप डेरिवेबिलिटी, नाउ टू चेक डेरिवेबिलिटी, एट एक्स इक्वल टू 2 कैसे चेक होएगी बेटा, टू चेक डेरिवेबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 बाय x माइनस 2, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आ गया। वट वी विल राइट, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से कम फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, माइनस चेक तो 2 पर करना है आपको, एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी थी, 2 पर इक्वालिटी तब भी 1, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 0 बाय समथिंग, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, सारा 0 ही बन गया बेटे, तो 0 पर लिमिट लगेगी नहीं, 0 रह गया। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f2 बाय x माइनस 2, fx 2 से ग्रेटर क्या है 2x माइनस 3, माइनस f2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बाय x माइनस 2, ये तो ऊपर भी x माइनस 2 बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2, दोनों x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 पर, अब कन्वर्ट h में करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कांस्टेंट रह गया, तो अब क्या कन्वर्ट करना है, सीधा 2 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ 0 और 2 आ गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। मोड के फंक्शन को हमेशा सिंप्लीफाई करोगे तभी लिमिट लगेगी, तभी कुछ क्वेश्चन में आगे काम होगा।
ठीक है, आपके 6.3 तक के डाउट्स हो गए, लेकिन अभी क्वेश्चन देखो, कुछ मिसलेनियस के हॉट्स क्वेश्चंस देखो बेटा। हॉट्स क्वेश्चंस में क्या करना है? क्वेश्चन 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट fx is continuous at indicated point। मतलब लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिकेटेड पॉइंट मतलब जो fx के साथ लिखा हुआ है। स्टेटमेंट दी हुई है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 4 रेज टू पावर x माइनस 16 इफ x नॉट इक्वल टू 2 एंड k if x equal to 2 at x equal to 2। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो कैसे करेंगे। हमारे पास फंक्शन गिवन है at x equal to 2। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव कोई भी निकाल लो, पहले राइट हैंड निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। कॉन्टीन्यूस के लिए क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन पर लिमिट लेते हैं। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 4 रेज टू पावर x माइनस। लिमिट h टेंड्स टू 0, x को क्या रख दोगे 2 प्लस h प्लस 2 माइनस 16 4 रेज टू पावर 2 प्लस h माइनस 16। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 की पावर क्या बनेगा बेटा, देखिए 2 की पावर x प्लस 2 है, तो 2 को x टेंड्स टू 2 प्लस था, मैंने उसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 है, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आया 2 रेज टू पावर 2 प्लस एच, नीचे भी 4 की पावर 2 प्लस एच। अब 2 प्लस 2 4 प्लस एच हो गया, 2 की 4 मल्टीप्लाई 2 की एच कर दूँ, क्योंकि जब पावर्स ऐड हो रही होती है तो बेस मल्टीप्लाई में होते हैं। इसको वापस करोगे तो 2 की पावर 4 प्लस एच, और यहाँ पर भी 2 प्लस 2 4 प्लस एच है, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 अलग कर दो और 4 की पावर एच अलग कर दो, माइनस 16। Limit h tends to 0, 2 raised to power 4 will become 16, 2 raised to power h minus 16, 16, 4 raised to power h minus 16. Take 16 common from numerator and denominator. Sixteen will cancel. 2 raised to power h minus 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 रेज टू पावर h माइनस 1। इसको ध्यान से देखो, 4 की h क्या है 2 का स्केयर की h, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर h। आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि मेरा ये फैक्टर कट जाए, 2h स्केयर माइनस 1। मेरे पास 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई एच है, या h मल्टीप्लाई 2 लिखूँ, सेम चीज़ रहेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h माइनस 1 एज इट इज़, a स्केयर माइनस 1 स्केयर, तो 2 रेज टू पावर h माइनस 1, 2 रेज टू पावर h प्लस 1। ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाय 2 रेज टू पावर h प्लस 1। अब लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा h को 0 पुट कर दो, तो 1 बाय 2 रेज टू पावर h प्लस 1, तो 1 बाय 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1।
तो 1/1 + 1 इज 1/2। ठीक है, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अब अगर राइट हैंड लिमिट है, सिंस f(x) is continuous at x equal to 2, therefore limit x tends to 2 negative is equal to limit x tends to 2 positive is equal to f2। तीनों बराबर होने चाहिए। राइट लिमिट कितनी आई आपकी? हाफ। तो लेफ्ट भी क्या होगी? हाफ इज इक्वल टू एफ एक्स कितना होगा? 2 पर k गिवन है, देयरफॉर k इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इस टाइप से आप ये होट्स के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होट्स का एग्जांपल। नेक्स्ट इज इफ एफ एक्स, बेटे आपको एफ एक्स दिया हुआ है √2 cos x -1 और डिवाइड में है cot x -1 एंड x गिवन है नॉट इक्वल टू 45। वाई? क्योंकि अगर cot 45 हो गया, cot 45 इज 1 और 1 - 1 0, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और ऊपर भी वैसे cos 45, तो 1/√2, √2 कैंसिल, 1 - 1, तो ये 0/0 फॉर्म लग जाएगी। तो इसने पहले ही बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 45। If f(x) is continuous at x equal to 45, then find f of 45। Means 45 डायरेक्टली पुट करने से ऊपर भी 1 - 1 बन रहा है 0, नीचे भी 1 - 1 बन रहा है 0। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन ये क्यों अनडिफाइंड हो रहा है? क्योंकि 45 पे ये अनडिफाइंड था, 0/0 फॉर्म है। बट ये कह रहा है फिर भी मुझे f45 की ही वैल्यू चाहिए। बट किस रिजल्ट को यूज करके चाहिए? लिमिट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस f(x) is continuous at x equal to 45, so limit x tends to pi/4 negative, limit x tends to pi/4 positive is equal to f of pi/4। तीनों की लिमिट इक्वल, दोनों की लिमिट प्लस वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। हम इसकी लिमिट निकालेंगे और एक ही फाइंड आउट करेंगे, दूसरी तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लिमिट x टेंड्स टू pi/4 प्लस व्हाट इज f(x)। अभी तो 45 कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है यही चीज रहेगी। देखो, √2 cos x -1 बाय cot x -1 है बेटा। अगर आपके पास x टेंड टू pi/4, हम cot को पहले cos में चेंज कर लें। लिमिट x टेंड्स टू pi/4 प्लस √2 cos x -1, cot x बनेगा cos x बाय sin x -1 एंड दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में लूंगी तो cos x माइनस sin x, और ये जो sin x था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, नाउ लिमिट इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या बन रहे हैं? 0। पुट करके देख लो, 1/√2, 1 - 1 0, और cos 45 भी 1/√2, sin 45 भी 1/√2, 0/0 बन रहा है। तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर लो। इसको √2 cos x
+1 √2 cos x +1 से डिवाइड में था cos x माइनस साइन एक्स, इसको cos x प्लस साइन एक्स, और इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, साइन एक्स लिखा रहे क्योंकि ये तो साइन 45 वैसे ही 1 बन जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस। अब टर्म देखो, √2 cos x माइनस 1 √2 cos x प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो √2 का स्क्र 2 cos का cos स्क्र x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 cos x प्लस 1। Similarly, cos a minus cos b cos x minus sin x cos a plus sin x. This will become cos square x minus sin square x. और ऊपर है cos x plus sin x मल्टीप्लाई sin। ये सिर्फ cos square का रिजल्ट है, ये cos square sin square में है। अगर मैं इसको भी cos square में चेंज कर दूँ तो प्लस वाले का तो जीरो का डर है ही नहीं, वो तो आंसर आएंगे। देखो cos square माइनस साइन स्क्वायर, cos square x, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos square लिखते हैं और बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos square की बजाय cos square माइनस 1, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम कैंसिल। अब लिमिट पुट करो, cos 45 1/√2 sin 45 1/√2, नीचे √2 मल्टीप्लाई cos 45 1/√2 प्लस 1। इससे पहले एक काम कर लेना, इसको π/4 प्लस दिया हुआ है तो π/4 प्लस h ओपन भी करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, अल्टीमेटली बनेगा यही आंसर 2/√2/2/1। तो आंसर इज 1/√2। आंसर आ जाएगा 1/√2 प्लस इंटू में साइन एक्स भी साथ था, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/√2, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर इज हाफ। ये आपका आंसर बन जाएगा हाफ। कल बेटा हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर आपके कोई डाउट हो तो कल ले लें, इसके बाद हम फिर डाउट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। इसका एक एग्जांपल और देखो, अगर आपके पास इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन, एग्जांपल 7 है होट्स का, fx इज मोड के अंदर मोड वेयर x इज एनी रियल नंबर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। शो करना है, शो दैट fx is continuous function and x is any real number। तो आपको क्या करना है बेटा, सीधा मान लेना दो का टाइप, gx इज 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, इसको तो अलग मान लो, और hx इज मोड ऑफ एक्स। ये बन गया h ऑफ g ऑफ x, क्या होगा h ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, और h कहता है मेरे अंदर जो है उसका मोड लगा दो, तो इट मीन्स ये h और g ऑफ x है। अब gx इज सम ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड मॉडुलस फंक्शन, both of them are continuous and gx is sum of continuous functions, so continuous। दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे तो gx भी इनका सम है कॉन्टिन्यूस। मैंने अंदर वाले को अलग किया, ये लीनियर कॉन्टिन्यूस, ये मॉडुलस कॉन्टिन्यूस, दोनों का सम कॉन्टिन्यूस, एंड hx इज
मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एच ऑफ जी ऑफ एक्स था तुम्हारा फंक्शन जिसका नाम दिया था हमने एफ एक्स। एफ एक्स इज एच ऑफ जी ऑफ एक्स। 1 - x plus mod x is composite function of two continuous functions, so it is continuous। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का मॉडुलस भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं